Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hazik, and today we are going to discuss class 8th chapter number 1, rational numbers. First of all, we should know what is digits. Let us discuss first what is digits. Digits क्या है? The symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are known as digits in Hindu Arabic system. जो ये सिंबल है 0, 1, 2, 3 के, इन्हें डिजिट्स कहा जाता है हिंदू अरेबिक सिस्टम में। ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, इसलिए आप इस पर गौर करिए कि डिजिट्स किन्हें कहते हैं। डिजिट्स जैसे हम 0, 1 इनको सिंबल्स कहते हैं और इन्हीं को डिजिट्स भी कहते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम नंबर तो पढ़ते हैं, मगर असल में नंबर क्या है। नंबर एक मैथमेटिकल सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है डिजिट्स को, जिसे हम नंबर्स कहते हैं। आप जो ये नंबर्स है इनकी भी किस्में हैं, जैसे कि हमने क्लास 5 में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर्स वो नंबर है जो हम रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं। जैसे हमें कहीं जगह कुछ कुछ गिनती करनी हो, जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5। अगर हमें क्रिकेट टीम में खिलाड़ी को चुनना हो, हम कहते हैं 1 2 3, जो नेचुरली आते हैं, इसलिए इनका नाम नेचुरल नंबर्स है। अब इसकी डिफिनेशन क्या है? नेचुरल नंबर्स हम उन नंबर को कहेंगे जो 1 से इन्फिनिटी तक स्टार्ट होते हैं और कंसेक्यूटिव नंबर्स की डिफरेंस 1 होनी चाहिए। और नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन से डिनोट की जाती हैं। ये आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है आज रिकॉल हो गया है। और इसी के साथ आप दूसरी टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है होल नंबर। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज आपको सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स वो नंबर्स है जो नेचुरल भी है और जीरो भी इंक्लूड। हम कह सकते हैं सारे नेचुरल नंबर्स जैसे 1 2 3, इसमें अगर जीरो भी इंक्लूड किया जाए उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। और होल नंबर्स कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किए जाते हैं। और ये बात आप याद रखें कि नेचुरल नंबर्स में जो 1 है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, और होल नंबर में स्मॉलेस्ट कौन है? 0। इसे आप नोट कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने रिसेंटली क्लास 7th में पढ़ा होगा। जो हमने रिसेंटली पढ़ा होगा क्लास 7th में इंटीजर्स के बारे में, चैप्टर नंबर 4 में, हम फिर से रिकॉल कर देंगे। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर्स, जैसे कि इन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। 1 2 3 ये पॉजिटिव में है। और जो नेगेटिव नंबर्स है -1 -2 -3, इनको मिलाकर और जीरो को भी इंक्लूड करके इन्हें हम इंटीजर्स कहेंगे। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर 0.5 क्या है, 1.5 क्या है? हमें ये याद रखना है कि इंटीजर्स वो नंबर्स है जो पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और जीरो भी होंगे, मगर ना फ्रैक्शन वाले ना डिसिमल। जैसे 1/2, हम 1/2 लेंगे, ये क्या आ जाएगा? डिसिमल 0.5, ये नहीं आएगा। हमें वो नंबर्स कहे, इंटीजर्स हम उन्हीं को कहेंगे जो जिनका कंसेक्यूटिव डिफरेंस 1 होगा, या जो फ्रैक्शन में नहीं, जिनका एग्जैक्ट फ्रैक्शन लिखेंगे हम। जैसे कि 1 लिखेंगे हम, उसका हम एग्जैक्ट फ्रैक्शन लिख सकते हैं 1/1। वो क्या निकलेगा? 1। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। और मगर ये पॉइंट आप याद रखिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। क्या है? ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किन्हें कहेंगे?
ये हमारा जो चैप्टर का लेसन है रैशनल नंबर्स, अब इसको डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर्स हम उन नंबर को कहेंगे जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाए, जहां p एंड q इंटीजर्स को बिलोंग करते हो और डिनोमिनेटर यानी q जीरो की बराबर ना हो, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। और रैशनल नंबर्स क्यों से डिनोट किए जाते हैं, ये डिफिनेशन रैशनल नंबर्स अगर एग्जाम में आ जाएगा कि डिफिनेशन लिखो रैशनल नंबर्स की, आप ये लिख सकते हैं, पूरे मार्क्स आ जाएंगे, इसलिए आप नोट कर सकते हैं। हम एग्जांपल लेंगे, जैसे 2/3 हमने लिया है। आप फ्रैक्शन वाले, डिसिमल वाले, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सारों को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। क्योंकि आप बोलोगे हम वन को कैसे लिखेंगे, वन को हम वन को 1/1 लिख सकते हैं, वो वन के बराबर निकलेगा। इससे हम यानी वन रैशनल नंबर है, इससे पता चलता है कि वन एक रैशनल नंबर है। अब दूसरी एग्जांपल लेंगे हम, 0 0/1 इज कॉल्ड टू 1, यानी जीरो भी रैशनल नंबर है। ठीक है, अब बोलेगा कोई 0.5 कैसे रैशनल नंबर है। हम 0.5 को 5/10 भी लिख सकते हैं, यानी हमने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, जहां p एंड q इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, सो और q जीरो के बराबर भी नहीं है, यानी 5/0.5 रैशनल नंबर है। अब ये क्यों लिखा है कि डिनोमिनेटर में हम जीरो के बराबर क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में जीरो रखेंगे, इससे हमारा जो आंसर निकलेगा वो नॉट डिफाइनेड निकलेगा। ये नॉट नोट कर दीजिए आप, क्या निकलेगा आंसर, नॉट डिफाइनेड, इसलिए हम क्यू को जीरो के बराबर नहीं लिख सकते। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, मगर इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ताकि आप अगले क्लास में इससे थोड़ा रिलेट कर पाओ और आप क्लास 9th में अच्छे से समझ पाओ कॉन्सेप्ट। थोड़ा नजर देंगे ऊपर ऊपर से ही, मगर आपको ये समझना जरूरी है। इरेशनल नंबर्स किन्हें कहेंगे, इरेशनल नंबर हम उन्हें कहेंगे जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाए। क्या, जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाए, या हम ये कैसे दिए, बहुत अच्छी डिफिनेशन है कि इरेशनल नंबर हम उन्हें कहेंगे जिनका डिसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। अब आप इसी डिफिनेशन को लिखिए, क्योंकि 9th में आप वो भी पढ़ोगे, इसलिए आप इसमें अगर आप ऊपर ऊपर से भी ध्यान रखेंगे वो आपके लिए काफी, अगर नहीं रखोगे कोई बात नहीं, आप 9th में पढ़ोगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाई रैशनल है या इरेशनल, ये सभी के मन में होता है कि पाई, हम पाई लेते हैं तो 22/7, क्या लेते हैं, 22/7, ये मगर हकीकत में नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, ये हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं पाई की। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसका जो डिसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जैसे और जैसे √2 है, उसका भी डिसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अगर आपको ये समझ नहीं आया, अगर जब आप क्लास 9th में चढ़ोगे आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। अगर किसी को समझ आया वो वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझ आया कोई कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है इरेशनल नंबर्स, मगर थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि ताकि क्लास 9th में आपको आसानी हो। अब हम आगे बढ़ेंगे रियल नंबर्स, या आप क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ोगे। रियल नंबर्स किन्हें कहेंगे हम, जो हमने अभी तक सारे नंबर्स पढ़े, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्लास 5th में, होल नंबर्स क्लास 6th में, 7th में इंटीजर्स, 8th में रैशनल नंबर्स और 9th में इरेशनल, इन सारे को मिला के हम कहेंगे ये रियल नंबर्स है। और इसी से रियल नंबर की डिफिनेशन भी निकली कि all natural, whole, integer, rational and irrational numbers are real numbers.
आप ये डिफिनेशन भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, दो नंबर्स विच आर ईदर रैशनल और इरेशनल आर नोन एज रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। यानी कि इससे क्या पता चला, 2 0 - 1 1/2 √6 √2 पाई सारे रियल नंबर्स हैं। कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम आपकी सारी डाउट्स दूर करेंगे। अच्छा, आप आगे बढ़ेंगे। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स किन्हें कहेंगे? आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही कहते हैं कि जो 2 5 6 5 सॉरी 2 4 6 8 10, इन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। मगर पता नहीं है, मगर सच में इवन नंबर है क्या? इवन नंबर हम उन नंबर को कहेंगे जो 2 से डिविजिबल हो, एग्जैक्ट डिविजिबल, पॉइंट्स में नहीं, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, उन्हें हम इवन नंबर्स। और जो 2 है वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। अगर हम होल नंबर्स की बात करेंगे तो 0 स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। इसको आप नोट कर दीजिए। अब ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर हम उन नंबरों को कहेंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, उन्हें हम ऑड नंबर कहेंगे। जैसे कि 1, 1 को हम एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं कर सकते हैं 2 से, इसलिए ये ऑड नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर हम उन नंबरों को कहेंगे जिनका डिविजिबल अपना आप हो, अपने आप से ही डिविजिबल हो और 1 से, और किसी और नंबर से नहीं हो, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 एक इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, और बाकी सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर है। अब बताओ कि कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिससे दो से ज्यादा डिविजिबल हो। जैसे कि हम लेंगे 12, 12 को हम 1 से भी कर सकते हैं डिविजिबल, 1 से भी, 2 6 जार यानी 2 से भी, यानी 3 4 जार उससे भी, 4 से भी 4 3 जार, 6 से भी 6 2 जार, और 12 से भी। ये कितने नंबर्स आ गए? यानी इससे क्या पता चला कि 12 एक कंपोजिट नंबर है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंपोजिट नंबर हम उन नंबरों को कहेंगे जिससे 2 से ज्यादा डिविजिबल हो, 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो। और प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल हो, एक तो अपने आप से और एक 1 से। और ऑड नंबर्स हम उन नंबर्स को कहेंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, और इवन नंबर्स हम उन उन नंबर्स को कहेंगे जो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो। अब हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका जो अभी तक पढ़ा है वो रिवीजन हो जाएगा। Which of the following is not true? 11 is प्राइम नंबर। चलो चेक करते हैं 11 प्राइम नंबर है। क्या 1 से होगा? हाँ होगा। क्या 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 8 9 10 नहीं होगा। और किससे होगा? 11 से। यानी 1 और 11 से, यानी ये दो का ही डिविजिबल है, यानी 11 एक प्राइम नंबर है, यानी ये ठीक है। अब दूसरे, 2/5 इज अ रैशनल नंबर। क्या 2/5 रैशनल नंबर है? हमने क्या पढ़ा? रैशनल नंबर हम उन नंबर को कहेंगे जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, जहां p एंड q इंटीजर्स हो एंड q 0 के बराबर ना हो। क्या 2/5 p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे गए हैं? हाँ लिखे गए हैं। क्या 2 एंड 5 इंटीजर्स है? हाँ है। क्या क्यों 0 के बराबर है? नहीं है, यानी 2/5 रैशनल नंबर है। हमें ढूंढना है कि को इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। अब तीसरी तरफ चलते हैं। +8 या -8 क्या रियल नंबर है? हमने क्या पढ़ा? सारे रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम +8 की बात करें वो नेचुरल नंबर है, यानी वो भी रियल नंबर है। -8 वो नेगेटिव इंटीजर है, यानी वो भी रियल नंबर है, यानी ये ठीक है। क्या है? ठीक है। अब चौथा वाला है, 6/0 इज अ रैशनल नंबर। क्या 6/0 रैशनल नंबर है? जल्दी से ये क्वेश्चन कीजिए, मैं कमेंट्स में देखना चाहता हूं कि किसने ठीक किया। जल्दी।
उम्मीद है आपने क्वेश्चन किया होगा। अगर आप पॉज भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे ये इसका आंसर क्या है। चलिए, 6/0 इज रैशनल नंबर। क्या 6/0 एक रैशनल नंबर है? हमने रैशनल नंबर की डिफिनेशन क्या पढ़ी? रैशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहेंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे गए हैं। क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे गए हैं? हाँ, लिखे गए हैं। क्या पी एंड क्यू रैशनल नंबर्स हैं, सॉरी इंटीजर्स हैं? हाँ, 6 and 0 इंटीजर्स है। क्या क्यू 0 के बराबर है? हाँ है। हमने क्या पढ़ा? क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये गलत है। इसको हम क्रॉस करें, यानी नहीं है, क्योंकि अब इंग्लिश में पढ़ेंगे 6/0 इज नॉट ट्रू बिकॉज 6/0 इज नॉट रैशनल नंबर एंड इट इज डिनोमिनेटर p and q फॉर्म q is equal to 0 which is wrong। चलो हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर इज। आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि फर्स्ट 100 तक आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो। हम लेंगे 5। हमको क्या बोला है? पहले 5 प्राइम नंबर्स का सम कीजिए। कौन कौन है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? वो है 2। इसके बाद कौन है प्राइम नंबर? 3। इसके बाद कौन है? 5। इसके बाद कौन है? 7। उसके बाद क्या है? 11। यानी ये 5 आ गए। इनका हम सम करेंगे, वो 28 के बराबर निकलेगा। यानी 28 इज करेक्ट, यानी डी पार्ट इज करेक्ट। यहाँ पर आपका सोल्यूशन भी दिखा हुआ है नीचे। अब हम आगे बढ़ेंगे।